और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें, लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर। आज और कल 2 दिन रक्षाबंधन का पर्व है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व 2 दिन है। आज और कल 2 दिन रक्षाबंधन का पर्व है। सरकारी बसों में 2 दिन मुफ्त सेवा दी जाएगी। योगी सरकार की तरफ से महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। रक्षाबंधन के पर्व पर रक्षाबंधन के दिन लगाई गई हैं 250 से ज्यादा बसें। चालकों परिचालकों को प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। बड़ी खबर, जहां पर 2 दिन रक्षाबंधन का पर्व है, इसको लेकर महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। सभी सरकारी बसों में 48 घंटे मुफ्त सेवा मिलेगी। आज और कल 2 दिन रक्षाबंधन का पर्व है, जिसको लेकर योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। आज और कल महिलाएं पूरे यूपी में कहीं भी फ्री में सफर कर सकेंगी। सरकारी बसों में 2 दिन मिलेगी मुफ्त सेवा। राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ मथुरा के तत्वाधान में मुख्य डाकघर कलेक्ट्रेट पर डाकघर के अभिकर्ताओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन दिया। उनकी मांग थी कि डाकघर में समस्त योजनाओं को मर्ज कर उनके व्यवसायों को समाप्त न किया जाए। डाकघर में निवेश के लिए चेक बुक उपलब्ध कराई जाए। तो वहीं डाकघरों में सर्वर की समस्याओं का भी निराकरण हो, ऐसी बात की गई। पीपीएफ एससी-एसएस कमीशन की बहाली हो और एजेंसी का नवीनीकरण का सरलीकरण कराए जाने के लिए सभी लोग धरने में मौजूद रहे। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। प्रमुख जो मांग है वो कमीशन की है, जो कि हमारा कभी किसी जमाने में 2% था, फिर 1 किया, अब आधा कर दिया। हमको तो लेबर के अनुसार भी पैसा नहीं मिल रहा, हम तो लेबर से भी ज्यादा नीचे वैसे हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार। नाम अरुण कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ मथुरा। हमारी मांगे, जो सरकार की मंशा ऐसा प्रतीत होती है कि डाक खाने में जो बचत योजना चल रही है उनको इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक में मर्ज करने की उनकी योजना है, और पूछने पे भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। इनके कहने और करने में फर्क है। इसमें हम ये चाहते हैं कि जैसे डाक खाने की बचत योजना जो पूर्ववत चलती रही है उसी तरीके से चलती रहे अभिकर्ताओं के माध्यम से। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो ट्वीट किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की आन बान और शान को बखूबी बताया। आप भी सुनिए। तो 2 मीटर चौड़ाई, 3 फीट हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यह अनुपात है 3:2, मतलब 3 लंबाई और 2 चौड़ाई। अगर 3 मीटर लंबाई है तो 2 मीटर चौड़ाई, 3 फीट लंबाई है तो 2 फीट चौड़ाई। पिंगली वेंकैया जी इस ध्वज के रचनाकार थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका अतुलनीय योगदान रहा। मैं आज उनको श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसमें ये प्रावधान था ध्वज संहिता में कि केवल हाथ से कता हुआ और हाथ से बनाए गए खादी का ही राष्ट्रीय ध्वज होगा। लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है, और संशोधन करके ये तय कर दिया गया है कि खादी के अलावा, खादी का तो है ही, लेकिन खादी के अलावा ये मशीन से भी निर्मित किया जा सकता है। राष्ट्र ध्वज को फहराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी ध्वज फहराया जाए तो सम्मानपूर्ण स्थान पर ही फहराया जाए। ऐसी जगह नहीं लगाया जाए कि आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहिए। पहले राष्ट्रीय ध्वज सूर्योदय के साथ सूर्यास्त तक फहराया जा सकता था, लेकिन अब संशोधन कर दिया गया है। अगर झंडा खुले में फहराया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति के द्वारा, पहले कोई व्यक्ति अपने घर पर नहीं फहरा सकता था, आपको पता है, संस्थानों में ही फहराते थे, लेकिन घर पर फहराया जाता है तो उसे दिन के साथ साथ रात में भी फहराया जा सकता है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।